विपत्तानां वन्दे कविगुरुहृदये। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ इसके 8 सूत्र पर अपनी चर्चा हो चुकी है। 9वां सूत्र आज हमें प्रारंभ करना है और आज सब लोग राखी मनाएंगे। निकालो 9वां सूत्र। अब तक पदार्थों को जानने के उपायों की चर्चा करी। पदार्थों को जानने के उपाय 3 प्रकार से बताए। संक्षेप रुचि वालों के शिष्यों के लिए, मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए और विस्तार रुचि वाले शिष्यों। ये विस्तार के लिए, विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए क्या है? सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत, जिसके पर विस्तार से चर्चा भी की। इन 8 अनुयोग द्वारों पर धवला की 6 पुस्तकें अवलंबित हैं। सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत, इन्हीं का वर्णन धवला की प्रारंभ की 6 पुस्तकों में किया है। मालूम कौन सी पुस्तक में किसका वर्णन? सत्य का कितनी पुस्तकों में वर्णन? शुरू की 2 पुस्तक में सत्य का वर्णन, तीसरी में संख्या का, चौथी में क्षेत्र, स्पर्शन, काल का, 5वीं में अंतर, भाव और अल्प, बहुत का, और 6ठी पुस्तक में 6 इन सब की चूलिका है। जो कुछ विषय बच गया है 8वां नियोग द्वार से 6ठी पुस्तक से 6 पुस्तक है। इनके ऊपर 6 पुस्तक का विषय अपन ने पूरा कर लिया। अब अपन आज यहाँ से 9वां अध्याय 9वां सूत्र प्रारंभ करते हैं, सूत्र पढ़ते हैं। अब काय का वर्णन चालू हुआ? ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का वर्णन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुत अवधि मन पर्यय केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के ज्ञान हैं। कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल ज्ञान। इनकी परिभाषा क्या है एक-एक की? मति ज्ञान, मति ज्ञान की क्या परिभाषा? पंच इंद्रिय और मन के निमित्त से जो पदार्थों का ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान पूर्वक को होता है। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से किसी अन्य पदार्थ को जानने को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के निमित्त से जिस पदार्थ को जाना, उससे संबंध लिए हुए किसी अन्य पदार्थ को जानना वो शुद्ध ज्ञान है। जैसे मति ज्ञान से ये जाना कि ये घड़ा है, ये मति ज्ञान में क्या किया? आंखों से देखा। क्या देखा? घड़ा। तो कौन सा ज्ञान हुआ? ये मति ज्ञान। और ये घड़ा पानी भरने के काम आएगा, ये शुद्ध ज्ञान। आग का स्पर्श हुआ, गर्मी का स्पर्श हुआ, गैस लीक हो रही थी यहाँ पे और गैस की गंध आई, ये क्या हुआ? मति ज्ञान। और अब यहाँ से 1 सेकंड भी देर लगाए बिना भग जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ आग लग सकती है। ये क्या है? शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान ने तो केवल नाक को बताया कि यहाँ गैस है, और शुद्ध ज्ञान है विशेष ज्ञान है जो ये बताता है कि गैस यदि यहाँ है तो आग लग सकती है, और आग लग जाएगी तो मैं भी मरूंगा, इसलिए अब यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो मति ज्ञान से जो पदार्थ जाना, उससे संबंध लिए हुए किसी अन्य पदार्थ को जानना, वो क्या है? शुद्ध ज्ञान। यद्यपि यहाँ जो शुद्ध ज्ञान की चर्चा है वो द्वादशांग की मुख्यता से है, जिनवाणी की मुख्यता से। शुद्ध ज्ञान किसको कहा उन्होंने? जो जिनवाणी का ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान। ग्रंथ के अभ्यास को शुद्ध ज्ञान कहा है। शुद्ध पंचमी मनाते ना अपन, तो काय की मनाते? शुद्ध मना जिनवाणी, जिनवाणी के ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। शुद्ध का दूसरी तरह से एक और अर्थ किया जाता है। शुद्ध माने श्रूयते,
श्रूयते अनेन इति श्रुतम, जिससे सुना जाता है, जो सुनते हैं वो श्रुत है, सुनते ना वो श्रुत है। तो हमने ये पहले जो शुद्ध ज्ञान था ये सुना जाता था, बाद में लिखा जाने लगा। पहले लोगों की इतनी बुद्धि होती थी कि मौखिक सब याद होता था, तो वो सुन सुन के शुद्ध ज्ञान को ग्रहण करते थे। जिनवाणी पहले सुनी जाती थी, बुद्धि कम होने के बाद में लिखी जाने लगी, पढ़ी जाने लगी। लेकिन पहले मुनिराज एक दूसरे को क्या करते थे, सुनाते थे। सुन लिया एक बार, याद हो गया, लिखने की जरूरत नहीं, इतनी मेमोरी होती थी। तो इसलिए उसका नाम है शुद्ध ज्ञान, सुना जाए वो शुद्ध ज्ञान। और अथवा तो यूँ देखा जाए तो सारी द्वादशांग जिनवाणी का जो पठन पाठन है वो सब क्या है, शुद्ध ज्ञान। क्योंकि मोक्ष मार्ग में जिनवाणी के अभ्यास को शुद्ध ज्ञान कहा है। लौकिक चीज़ों को जानने की कोई मुख्यता नहीं है, उससे क्या हित है, आत्मा का हित कैसे है, जिनवाणी के अभ्यास से ना, लौकिक ज्ञान से आत्मा का तो कोई हित है नहीं। इसलिए शुद्ध ज्ञान उन्होंने जिनवाणी के अभ्यास को ही कहा है और उसी की मुख्यता से पूरा शुद्ध ज्ञान का वर्णन किया। शुद्ध ज्ञान के कितने भेद हैं, तो 2, अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट, वो सब किसके भेद हैं, जिनवाणी के। ठीक है। तीसरा ज्ञान अवधि ज्ञान। अवधि माने सीमा, जिसकी सीमा हो वो अवधि है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जिसकी सीमा हो और उस सीमा को लिए हुए जो रूपी पदार्थों को स्पष्ट प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। क्या कहा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो रूपी पदार्थों को स्पष्ट प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान का दूसरा नाम है सीमा ज्ञान। माना बड़े ज्ञान, जो दूसरों के मन में स्थित जो भी चिंतन है, मन में जो भी चल रहा है उसको जो जाने तो माना बड़े ज्ञान। आपके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, दूसरों के मन की बातों को जाने, इसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जो स्पष्ट प्रत्यक्ष जानता है उसे मना बड़े ज्ञान कहते हैं। मना पर्यति की मना पर्यति, मन के द्वारा जो जानता है, मन को अवलंबन करके मन में स्थित पदार्थ को जो जानता है उसे क्या कहते हैं, मना पर्यति ज्ञान। और अंतिम क्या है, केवल ज्ञान। केवल जो असहाय है, जिस ज्ञान को इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं होती, जो असहाय ज्ञान होता है, केवल ज्ञान मात्र है, जहाँ अन्य किसी पदार्थ का अवलंबन नहीं है, इंद्रिय की, मन की, प्रकाश की, गुरु की, पुस्तक की, किसी की सहायता नहीं है। केवल माने अकेला, निस्सहाय, किसी की सहायता के बिना जो ज्ञान प्रवृत्ता है उसे क्या कहते हैं, केवल ज्ञान। ठीक है, ये पांचों ज्ञान की परिभाषा हो गई। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि, मनोप्रय, केवल ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं, 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से, 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से जो जानना है उसका नाम क्या है, मति ज्ञान। पंच इंद्रिय और मन के निमित्त से पदार्थों को जानना मति ज्ञान कहलाता है। और शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ से संबंध लिए हुए अन्य पदार्थ को जानना शुद्ध ज्ञान कहलाता है। अथवा जिनवाणी का ज्ञान शुद्ध ज्ञान कहलाता है, अथवा जो सुना जाता है वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान सीमा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा लिए हुए, मर्यादा लिए हुए जो रूपी पदार्थों को स्पष्ट प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। समझ में, मैंने काल की, जैसे अभी आज आपको रामायण, असली रामायण देख सकते हो आप। रावण का युद्ध, राम लक्ष्मण का युद्ध हुआ, रावण और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, वो हमें दिखाई देता है। किसने देखा, टीवी पे देखा ना, तो वो तो नकली है, असली है क्या, असली किसने देखा। तो अवधि ज्ञान के निमित्त से जो भूतकाल में घटी घटनाएं हैं उनको भी देखा जा सकता है, और जो भविष्य में घटने वाली घटनाएं हैं उनको भी जाना जा सकता है। माने काल से जो दूर है, क्षेत्र से जो दूर है, जो सूक्ष्म है पदार्थ, अथवा भाव की अपेक्षा से जो
सूक्ष्म हैं, ऐसे पदार्थों को भी अवधि ज्ञान जान लेता है। अभी अमेरिका की चीज़ों को अपने देख सकती हैं, अवधि ज्ञानी देख सकता है, विदेश क्षेत्र की देख सकता है, अवधि ज्ञानी ऊर्ध्वलोक की देख सकता है, अधोलोक की देख सकता है, मध्यलोक की देख सकता है, अमेरिका में क्या हो रहा है ये देख सकता है, जापान में क्या हो रहा है ये देख सकता है। देखने की इच्छा नहीं होती है लेकिन देख सकता है, उसको टीवी की जरूरत ही नहीं है, तो अपना अवधि ज्ञान चालू करे। भूकंप आ रहा है, बता देते भूकंप आने वाला है, वो भी आ रहा है, वो भी जो हो चुका है वो भी, लेकिन इनकी सबकी सीमा है, क्षेत्र की भी एक सीमा है, नहीं तो असीमित तो ही नहीं है, नहीं तो केवल ज्ञान हो जाए वही। तो इसमें एक लिमिट है और केवल ज्ञान में कोई लिमिट नहीं है। दूसरा ये उद्गल को ही जानता है अवधि ज्ञान, और केवल ज्ञान तो उद्गल को, जीव को, अजीव को, धर्म को, अधर्म को सबको जानता है। क्षेत्र रूपी अरूपी सबको जानता है, उनके अनंत पर्यायों को जानता है, उनके अनंत गुणों को जानता है, उनके अनंत विभाग प्रतिच्छेदों को अनंत स्पष्ट साधे जानता है। इसलिए वो चीज़ अलग ही है। और इसमें तो फिर भी क्षयोपशम की आवश्यकता है, अवधि ज्ञानामृत का क्षयोपशम होगा तो होगा, बहुत सारी बातें पराधीन है इसलिए। मन पर ज्ञान दूसरों के मन की बातों को, मन की बात को मना बड़े आ ही जाने जाए। अवधि ज्ञानी दूसरे के मन की जाने तो बहुत दिक्कत हो जाए। अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, तो मिथ्या दृष्टि को दूसरे के मन की बात पता चलना उसके सुख का कारण तो ही नहीं है, दुख का कारण है। मिथ्या दृष्टि को दूसरे के मन की बात पता चलेगी तो प्रेम से तो ही रहेगा। अभी अपना सबका व्यवहार इतनी शांति से क्यों चल रहा है? किसी को मन की बात पता ही नहीं। मेरे मन की बात सबको पता चल जाए, आपके मन की मेरे को पता चल जाए तो अपन यहाँ बैठ ही नहीं सकते। कोई तो मन में सोच रहा होगा कितनी लेट आज चालू, और मैं मन में सोच रहा हूँ ये लोग कितनी लेट आए हैं क्या? तो दोनों एक दूसरे के मन की बात नहीं पता है तो चल रहा है काम, और पता चल जाए तो यही लग चालू हो जाए, सब भाग जाए, पढ़ाने वाला भी छोड़ के भाग जाए और सुनने वाला भी भाग जाए। देव होता है ना, देवों को सबका अवधि ज्ञान होता है, मना पर ज्ञान नहीं होता है किसी का। मना पर ज्ञान के लिए शर्त है, मना पर ज्ञान उसी को होता है जिसके 3 कषाय का अभाव होता है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो, विशुद्ध मतलब चारित्र भी बढ़ता हुआ हो, सप्त रिद्धि में से पहले ही किसी एक रिद्धि का धारी हो, और अनंत गुनी विशुद्धता को प्राप्त हो। ऐसे ही किसी जीव को होता है। सबको होने लग जाए तो यहाँ तो घर में रहना ही मुश्किल हो जाए। क्या सास और बहू बिना मन की पता नहीं चलती है तो ही लड़ते चल जाते हैं। तो जब मन की पता चलेगी तो क्या होगा? रह सकते प्रेम से? कोई नहीं रह सकता, क्योंकि दुनिया में अपने अंदर में जितना पाप है मन में उतना अपन बताते नहीं है वाणी से, और जितना वाणी से बोलते हैं उतना करते नहीं है। तो इसलिए अपना बहुत कुछ अंदर ही अंदर है, और अच्छा है वो अंदर ही अंदर है, कम से कम सारा व्यवहार चल रहा है। इसलिए मना बड़े ज्ञान के लिए मुनि होना जरूरी है। मुनि में भी 3 कषाय चौकड़ी का जिनके अभाव हो, और उसमें भी विशुद्ध चारित्र के धारी हो, वर्धमान चारित्र के हो सकते। और कुटिल मन की बातों को तो कोई जान सकता है जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाला। कुटिल बातों को तो वो भी नहीं जान सकता। मुनिराज भी भले मना बड़े ज्ञानी हो, लेकिन यदि उसी भाव से मोक्ष जाने वाला न हो तो वो कुटिल बातों को नहीं जान सकता। दूसरे के मन की अपने को हो जाए तो कितना मजा आ जाए, मजा नहीं आ जाए दुख बढ़ जाए। जान के करना क्या है? जितना लोग अपने मन का बताते हैं, कभी थोड़ा सा अपने को बुरा बोल देते हैं तो अपने को गुस्सा आ जाता है। अभी तो बोले ही है उसमें, और अब और पता चल जाए कि इसके मन में मेरे प्रति कितनी दुर्भावनाएं हैं, तो इतना क्रोध आएगा कि पूछो ही मत। ठीक है, हो गया प्रश्न। तो ये केवल ज्ञान अंतिम ज्ञान है। अब इसमें एक सर्वार्थ सिद्धि में एक बहुत अच्छी चीज दी है, इन 5 ज्ञानों का क्रम। ये क्रम क्यों है? क्या
बस यही क्रम क्यों रखा उन्होंने पूछा, 5 ज्ञानों का क्रम क्यों रखा, मति शुद्ध ज्ञान को सबसे पहले क्यों रखा? तो उसका उत्तर दिया उन्होंने कि चूंकि साधारण है, सभी संसारी जीवों के होता है, इसलिए इनको सबसे पहले रखा, क्योंकि इनके होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब जीवों का ये साधारण है। और केवल ज्ञान सबसे अंत में होता है ना, लक्ष्य मतलब केवल ज्ञान जो है अंतिम है। देखो इसमें पेज नंबर निकालो आप, उसमें से पढ़ते हैं। पेज नंबर 67 वाला तो इतना हो गया। हाँ, देखो चूंकि प्रत्यक्ष से तीसरी नीचे से चौथी पंक्ति, पेज नंबर 68, विशेषार्थ के पहले वाला पैराग्राफ, नीचे से चौथी पंक्ति, प्रत्यक्ष से परोक्ष का पहले कथन किया। प्रत्यक्ष ज्ञान कितने हैं इनमें से, कौन कौन से? 3 है कि 2 है? कौन कौन से? और परोक्ष कौन कौन से? हाँ, परोक्ष क्यों है वो? इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं, इसलिए वो परोक्ष है। और अवधि ज्ञान मन ज्ञान केवल ज्ञान प्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि वो बिना इंद्रिय मन की सहायता से। प्रत्यक्ष माने जो बिना किसी की सहायता से, और परोक्ष माने जो किसी की सहायता से। हम इनको परोक्ष जानते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं जानते हैं, किसी की और की मदद से जानते हैं। और हम इनको प्रत्यक्ष जानते हैं, मतलब हम इनको सीधे जानते हैं। तो प्रत्यक्ष में इंद्रिय मन की सहायता नहीं है, और परोक्ष में इंद्रिय और मन की सहायता है। सहायता होना अच्छा है कि बिना सहायता होना अच्छा है? चश्मे से देखना अच्छा है कि बिना चश्मे से देखना अच्छा है? किस किस को अच्छा लगता है? भैया इनको तो चश्मा है, तो चश्मा तो कमजोरी है ना अपनी। लाठी से आदमी चलता है तो उसमें बड़प्पन मानता है क्या? मैं लाठी से चलता हूँ, तुम तो पैदल ही चल लेते हो, मैं तो लाठी से चलता हूँ। ये तो इसमें हीनता है, सहारा किसी का लेना पड़े ये हीनता है। ऐसे इंद्रिय और मन का सहारा लेना पड़ता है, ये कमजोरी है। और प्रत्यक्ष ज्ञान को इंद्रिय और मन की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना इंद्रिय मन की सहायता के वो पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है। तो परोक्ष ज्ञान सरल है और प्रत्यक्ष ज्ञान कठिन है, इसलिए परोक्ष ज्ञान का पहले कथन किया। और एक और दिया, चूंकि मति शुद्ध पद्धति शुद्ध परिचित और अनुभूत होने से प्रायः सब प्राणियों के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। अतः वस्तुतः में अन्य सब प्राणियों के द्वारा प्राप्त की जाती है। क्या हुआ? 68 नीचे से विशेषार्थ के पहले, नीचे से चौथी पहली लाइन, तीसरी, चूंकि मति शुद्ध पद्धति शुद्ध परिचित और अनुभूत होने से प्रायः सब प्राणियों के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। सब प्राणी प्राप्त करते हैं ना इसको, किसको? मति शुद्ध ज्ञान समस्त प्राणियों के द्वारा प्राप्त करने योग्य, मैंने समस्त प्राणियों को प्राप्त है, सभी जीवों को है। 2 ज्ञान सब जीवों को है, कौन से? मति और शुद्ध। ये कम से कम ये 2 ज्ञान तो सब जीवों को है ही। एक भी ऐसा नहीं है जिसको एक ही ज्ञान है, मतलब इन 2 में। बाकी तो एक ज्ञान वाले बहुत जीव है, लेकिन संसारी जीवों में एक ज्ञान वाले जीव कोई नहीं। कम से कम कितने ज्ञान होते हैं? 2। कौन कौन से? मति और शुद्ध। तो इसलिए इनको पहले रखा, क्योंकि सब प्राणियों के द्वारा प्राप्त करने योग्य। और अब 3 बचे प्रत्यक्ष में, कौन कौन से? अवधि, मन, प्रयोग, केवल। तो यहाँ प्रश्न किया है, मन पर ज्ञान केवल ज्ञान के पास में क्यों रखो? नहीं देखो,
केवल ज्ञान की प्राप्ति अंत में होती है, इसलिए सूत्र में उसका पाठ सबके अंत में रखा है। मिलिए लाइन, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं लाइन, उस पैराग्राफ में नीचे से 9वीं। ऊपर से भी 10वीं। क्या लिखा है? केवल ज्ञान की प्राप्ति अंत में होती है, इसलिए सूत्र में उसका पाठ सबके अंत में रखा है। जो सबसे अंत में प्राप्त हो उसको सबसे आखिरी में रखेंगे। फिर इसके बाद में प्रश्न किया है, उसके समीप का, पहले तो एक स्टेटमेंट दिया, उसके समीप का होने से उसके समीप में मना पर्याय का ग्रहण किया है। उसके समीप में क्यों है वो? मना पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान के समीप कैसे? ये प्रश्न किया यहाँ पे, मना पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान के समीप का क्यों है? उसका उत्तर समाधान उन्होंने खुद नहीं किया, क्योंकि इन दोनों का एक संयम ही एक आधार है। ये दोनों किनको होते हैं? संयमियों के होते हैं। बिना सकल संयम के, माने बिना तीन कषाय चौकड़ी के अभाव के, संयम माने मात्र महाव्रत का धारण नहीं है, क्योंकि वो आधार हो तो माने महाव्रती को हो जाए। लेकिन संयम का मतलब है द्रव्य और भाव दोनों संयम। द्रव्य में महाव्रत है और अंतरंग में तीन कषाय का अभाव, तो इनका सकल संयम ही एक आधार है। अतएव मना पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान के समीप का है। अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान से दूर है, इसलिए उसका मना पर्याय ज्ञान के पहले पाठ रखा है। तो वो दूर क्यों है भैया? मना पर्याय ज्ञान से अवधि ज्ञान को दूर का क्यों कहा? क्योंकि अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान से अत्यंत दूर है। अत्यंत दूर क्यों है? हाँ, ये मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, और वो तो संयमी को ही होगा, इसलिए उसको दूर का होने से बाहर रखा, केवल ज्ञान से दूर रखा। अवधि ज्ञान ना और उनका 6 अक्षम होगा तो अवधि ज्ञान होगा। कंडीशन मतलब पंचेंद्रिय संगी। देखो, देव और नारकियों को तो भाव से ही होता है, अभी आगे आएगी सब चर्चा। ये देव और नारकियों को तो भावी कारण है, और मनुष्यों को गुणों से होता है। मनुष्य और तिर्यंचों को वो गुण क्या है? सम्यक और संयम, वे गुण हैं जिन गुणों के निमित्त से मनुष्य और तिर्यंचों को अवधि ज्ञान प्रकट होता है। दो ही कारण है, क्या? सम्यक और संयम, इन्हें सम्यक और चारित्र, इनके निमित्त से मनुष्य और तिर्यंचों को गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, गुणी जिसका कारण है। और देव और नारकियों को भौवी कारण है, इसलिए भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। उनको गुण की कोई जरूरत नहीं है, उनको तो बस भव मिलेगा और वो अवधि ज्ञान हो जाएगा सबको, चाहे वो साथ में रखा नारकी हो, भले लड़ेगा वो, तलवार चलाएगा, लेकिन अवधि ज्ञान है उसको। तो भाव प्रत्यय माने कारण, जिसमें भाव कारण है वो भाव प्रत्यय है, जिसमें गुण कारण है वो गुण प्रत्यय है। मनुष्य और तिर्यंचों के गुण प्रत्यय है, और देव और नारकियों के भाव प्रत्यय है, और तीर्थंकरों के भी भाव प्रत्यय। भावी तीर्थंकर है जन्म से अवधि ज्ञानी। अवधि ज्ञान जनरल बात कर रहे हैं, जैसे तो यहाँ बात जो है सम्यक ज्ञान की है, और इसीलिए शुद्ध ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान में जिनवाणी का ज्ञान ही रखा है, क्योंकि यहाँ सम्यक ज्ञान की बात है, मिथ्या ज्ञान की नहीं है। लेकिन सामान्य रूप में जब चर्चा की जाती है अवधि ज्ञान, कुमति, कुअवधि भी और सुअवधि दोनों, सामान्य चर्चा है। विशेष चर्चा करेंगे तो ये सम्यक ज्ञान की चर्चा है। सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि भी होगा, और तो भी अवधि ज्ञान में संयम की जरूरत नहीं है ना, चारों गति को हो सकता है। सम्यक अवधि ज्ञान भी, हमें जो सुअवधि ज्ञान है वो भी चारों गति के जीवों को हो सकता है। लेकिन मना पर्याय ज्ञान केवल मनुष्य गति में महामुनिराज को ही होता है। लिमिट, उसमें भी लिमिट है, किसी के ही मन की तो ही नहीं, और जिसका मन होगा उसकी मन की बात जानेंगे एक तो, और उसकी भी एक सीमा है।
एक सीमा है ढाई द्वीप के अंदर जो होगा उसके मन की, कहीं किसी के भी मन की नहीं। दो का देखो, किसी को अवधि ज्ञान हो जाए, किसी को मना पड़े ज्ञान हो जाए, किसी को दोनों हो जाए। नहीं नहीं, केवल ज्ञान होने के लिए कोई जरूरी नहीं अवधि और मना की। केवल ज्ञान होने के लिए तो केवल मति शुद्ध ज्ञान भी हो तो केवल ज्ञान हो सकता है। केवल ज्ञानी होने के लिए अवधि और मना पड़े की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना अवधि मना पड़े ज्ञान प्रकट हुए भी किसी जीव को केवल ज्ञान हो सकता है। इम्पोर्टेंस तो इस चीज़ का है कि अपने को ज्ञान का पता होना चाहिए, अपना ज्ञान किस किस प्रकार का है, ज्ञान के क्या क्या भेद है, ज्ञान की क्या क्या रूप है, ज्ञान की विशेषताएं क्या है। अपने को लोक में बहुत सारी चीज़ें जो अपने प्रयोजन की नहीं है उनका ज्ञान करते क्यों करते? ये तो अपने प्रयोजन का है। फिर आत्मा अपनी तो निष्ठ तत्व की चर्चा है। तो भले ही केवल ज्ञान अवधि ज्ञान या अवधि ज्ञान मना पर ज्ञान न हो और उसके बिना ही मोक्ष हो जाए, लेकिन कई जीवों को प्रकट होता है, मोक्ष मार्गियों को प्रकट होता है। ज्ञान के भेद बता रहे तो ज्ञान कितने प्रकार का मिलेगा? 5 प्रकार। उसको छोड़ देंगे तो 2 ज्ञान के, फिर ज्ञान 5 प्रकार का नहीं रहेगा, 3 ही प्रकार का रहेगा। तो 2 ज्ञान छोड़ देंगे तो ज्ञान का सही क्लासिफिकेशन ही नहीं होगा। जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव कितनी गति के होते हैं? 4 गति। तो चारों गति जाना मोक्ष के लिए जरूरी है क्या? देवगति बिना भी मोक्ष हो सकता है कि नहीं? कितनी गति मोक्ष जाने के लिए जरूरी है? कौन सी? तिरंज गति। तिरंज गति के बिना मोक्ष हो सकता है? तिरंज गति से के बिना मोक्ष, किसी जीव ने तिरंज गति प्राप्ति नहीं की अनादिकाल से और उसको मोक्ष हो जाए। कौन कौन सी ऐसी गतियां हैं जिनको कोई जीव कभी प्राप्त करे ही नहीं और मोक्ष चले जाए? ऐसी कौन कौन सी गति जो जीव जाए नहीं, एक बार भी नहीं जाए वहां पे तो मोक्ष चले जाए? देव और नरक 2 ही गति ऐसी है जिनमें जीव को जाना जरूरी नहीं है, उनमें जाए बिना भी जीव को मोक्ष हो सकता है। तो भी अपन समझते हैं कि गति कितनी होती है? 4। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के बिना भी जीव को मोक्ष हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो भी अपन समझते। इंद्रिया कितनी होती? 5। ये तो इनके 1 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। समझने के लिए तो पूरी समझेंगे ना। और क्या प्रश्न है? हो गया? चलो, तो ये इसका कारण ये दिया है। बस 2 ही होंगे और कोई साल अभी 2 ही होंगे, 2 ही कर लो अभी। तो अवधि ज्ञान किसी को नहीं होता अभी। जो 1-2 जो आगम है भी सही, वो अल्प है, मतलब वो एक्सेप्शन, बाकी किसी को नहीं है। 90 मतलब वो है ही नहीं, यही समझा। अवधि ज्ञान, बना बड़ा ज्ञान, विद्या इस काल में एक भी नहीं होती। निमित्त की सच्चा नहीं जैसा होता है, जैसे पहले रिद्धि होती थी, देख के बताते कि ये, और वो होना ही है। अब वो अनुमान लगाते हैं, हो भी जाएगी। पर पहले तो मतलब निमित्त ज्ञान माने वो उन्होंने कह दिया क्या कि तेरी बहन के, तेरी ननद के पुत्र से तेरे पति का मरण होगा, तो बस हो ही जाएगा। किसने कहा था? किसको कहा था ये? क्या कंस के भाई ने कंस की पत्नी को कहा था कि तुम्हारी जो ननद है ना, मैंने तुम कंस की जो बहन है, कंस की बहन के पुत्र से कंस का मरण होगा। उसने और उसके कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए। तो बोले तेरा पति भी मरेगा, तेरा पिता भी मरेगा, बोल। उन्होंने उसको जमीन पे फेंक दिया, उस कपड़े को पूरे जमीन पे अपने पाँव से मसल दिए। बोले इतना ही नहीं, जो व्यक्ति मारेगा वो 3 खंड का राजा होगा। तो घबरा कर देखते हैं, पसीने निकल गए उससे। ये क्या हो रहा है? तो वो कोई ऐसा कोई नहीं लट में चला करके देखो। तुम एक काम करो, ये अंगूठी लेके जाओ, हो सकता है कि तुम्हारा संकट टल जाए।
ये तो मतलब ये कोई ज्ञान है क्या? इसमें भी ज्ञान है? अभी तो कौन है निमित्त ज्ञान? निमित्त ज्ञान अष्टांग निमित्त ज्ञान होता था पहले। निमित्त ज्ञानी तो सब चले गए, सब रिद्धिधारी मुनिराज जब गए उसी समय निमित्त ज्ञानी भी सब चले गए, कुछ नहीं। अष्टांग निमित्त ज्ञानी तो देख के समुद्र शास्त्र, लक्षण शास्त्र, भूशास्त्र, अंतरिक्ष के तारे वगैरह देख के बता देना, उसके स्वप्न को देखकर, वस्त्र के चिन्हों को देखकर, बहुत सारी चीज़ें होती है उसके। अभी जो भी है, जितना भी ज्योतिष वोतिष का समझ गया, ये सब एक्चुअल में अनुमान है, क्योंकि वो जो विद्या है वो विद्या सब लुप्त हो गई। यदि निमित्त ज्ञान होता ना, इस देश का कितने विकास हो जाता तो। और कोई प्रश्न? और सब मति ज्ञान के भेद है। निमित्त ज्ञान से मति शुद्ध ज्ञान का भेद है। अवधि अवधि में नहीं है, मति ज्ञान के भेद है। देखो अपन शुरू से पढ़ते हैं इसको, इसमें से ही पढ़ते हैं सीधे सलवार सीधे से। थोड़ा ध्यान से पढ़ना उपयोग होगा, इसकी भाषा थोड़ी कठिन है, भाव सरल है। अब इस प्रकार 163 नंबर का 163 नंबर का पैराग्राफ, पेज नंबर 67। इस प्रकार सर्वप्रथम कहे गए सम्यक दर्शन के लक्षण, उत्पत्ति, स्वामी, विषय, न्यास और अधिगम का उपाय का। सम्यक दर्शन का लक्षण का क्या है? सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कितने प्रकार से है? 2 प्रकार से। कौन कौन से? निसर्ग और अधिगम। सम्यक दर्शन का स्वामी कौन कौन है? चारों गति के जीव है, सेनी पंचेंद्री। विषय क्या है सम्यक दर्शन का? विषय 7 तत्व का श्रद्धा नहीं उसका विषय, सप्त तत्व उसका विषय। इसका न्यास कितने प्रकार से किया जा सकता है? न्यास, निक्षेप। निक्षेप कितने बोल लेंगे लोग? निक्षेप कितने प्रकार से किया जा सकता है? द्रव्य क्षेत्र काल। और उसका अधिगम, जानने का उपाय कितने प्रकार के हैं? जानने के उपाय, सम्यक दर्शन आदि को जानने के उपाय कितने प्रकार से कहे? कितने प्रकार से कहे? सम्यक आदि पदार्थों को जानने के उपाय, जानने के उपाय। तो ये कौन प्रमाण होना है? जानने के उपाय है, एक ही उपाय, और भी उपाय तो संक्षेप रुचि वाले के लिए तो 3 प्रकार से पदार्थों को जानने के उपाय है। क्या कहते हैं? पदार्थों को जानने के उपाय 3 प्रकार से बताए। संक्षेप रुचि वालों के लिए, मध्यम रुचि वालों के लिए, विस्तार रुचि वालों। संक्षेप रुचि वालों के लिए पदार्थों को जानने के उपाय क्या है? प्रमाण और नए। मध्यम रुचि वालों के लिए निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। और विस्तार रुचि वालों के लिए हाँ, ये ऐसे सब पूरा पता है। तो इन सबका वर्णन अपन कर चुके अब तक। और उसके संबंध से जीवादिकों की संज्ञा, जीवादिकों की संज्ञा भी गई, सबकी नाम बताए ना, जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवरण, निर्जरा, मोक्ष की संज्ञा का वर्णन किया। और परिमाण आदि भी कहा, सबकी संख्या वगैरह भी बताई। अब इसके बाद सम्यक ज्ञान विचार योग्य है, इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं। सम्यक दर्शन की चर्चा कराए। सम्यक दर्शन के विषय में क्या क्या बताया? लक्षण, उत्पत्ति, स्वामी, विषय, न्यास और अधिगम का उपाय, ये सब बातें कह दी। अब हम आपको क्या बता रहे हैं? सम्यक ज्ञान। अब यहाँ से क्या प्रकरण चलेगा? सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन की चर्चा हो गई भरपूर, अब सम्यक ज्ञान की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब इसके बाद सम्यक ज्ञान विचार योग्य, इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। कितने ज्ञान है? 5 ज्ञान। सूत्र में ज्ञान शब्द मति आदि प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए। ज्ञान तो एक ही बार कहा ना, मति, श्रुतावधि, मनोप्रय, केवलानि ज्ञानम। तो वो कह रहे हैं ज्ञान भले ही एक बार कहा हो, समास किया है ज्ञान के अंदर ज्ञान शब्द का, लेकिन जोड़ना आपको सबके साथ है। मति ज्ञान, शुद्ध
ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। मति का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है इंद्रिय मन से च यथा स्वम अर्थो मनते अन्या मनुते मनन मात्रम व मति। इंद्रिय और मन के द्वारा यथा योग्य पदार्थ जिसके द्वारा मनन किए जाते हैं, मनन माने मनन, मनन समझते ना, चिंतन मनन, या जो मनन करता है वह मनन मात्र मति कहलाता है। और शुद्ध यह है समझ में, मनन का नाम मति है। जो पंच इंद्रिय और मन के द्वारा क्या किया जाता है, यथा योग्य पदार्थों का मनन जिसके द्वारा किया जाता है, या जो मनन करता है वो मति ज्ञान है, और जो मनन नहीं करे वो मति ज्ञान नहीं। चिंतन सोचना, जैसे दौड़ दो याद करा दिया आपको, दौड़ दो कितने होते हैं 4, और आप सब्जी लेने गए और सामने वाले ने कहा भैया 4 रुपए की है, आपने इधर से 2 रुपये निकाले, इधर से 1 रुपये निकाला, ये लो 4 रुपये। 4 कम हुए तो 3 ही हुए, 3 कैसे हो गए 4 हो गए। तो तुम्हें पता नहीं ना कि 2 4 होते हैं, 2 और 1 4 कैसे हो जाएंगे। तो मैंने एक मोटा उदाहरण दिया, उसकी भाव वासना होनी चाहिए। वस्तु तो रटने को धर्म रटना सरल है, धर्म की भाव वासना कठिन। नहीं तो ये तो उन्होंने इसलिए तो वो सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से वर्णन किया ना, तो नहीं है ना अपने को कहाँ है। मति ज्ञान सम्यक नहीं है, मिथ्या है। दूसरी बात, परिभाषा तो उसी अपेक्षा से बनाई जाती है जिससे अपना कल्याण हो। मनुष्य की क्या परिभाषा है, जो मनन करे। तो मनुष्य ही कहाँ, ज्ञानी हो तुम सही में मनुष्य, क्योंकि तुम मनन नहीं करते हो, मन के विषय में निपुणता नहीं हो, मन के द्वारा हिताहित का विचार नहीं करे, मन के विषय में उत्कृष्ट ना हो, तो मनुष्य नहीं है। भोग में लगा रहे तो मनुष्य का है। मनुष्य तो वो है जिसके अंतरंग में वास्तव में अपने हिताहित की बुद्धि उत्पन्न हो। क्या अहित का परिहार हो। ज्ञान परीक्षा सूत्र में एक सूत्र है, ज्ञान किसे कहते हैं, जो हित की प्राप्ति कराए और अहित का परिहार करे, उसका नाम ज्ञान है। नहीं तो वो सब किताब का ज्ञान है, किताब में लिखा, अपन परीक्षा में लिख दिया। अपने को लगता है क्या कि वो बात अपने को रुचती है, समझ अपने को उसकी प्रतीति आती है। 2 तरह की पढ़ाई होती है। एक तो क्या है भैया, द्रव्य कितने होते हैं 6, जीव उद्गल धर्म आकाश। फिर उसमें से एक क्वेश्चन और पूछ लिया, आप कौन से द्रव्य हो, ये तो पढ़ाई। ये तो पढ़ाई तो यही पढ़ेगी, 6 द्रव्य होते हैं, तत्व 7 होते हैं, तो 7 तत्व में मैं कौन हूँ इसकी खबर नहीं। या अथवा तो जीव के भेद प्रवेश जान लेगा, अजीव के भेद प्रवेश जान लेगा, लेकिन जीव और अजीव में भेद विज्ञान करना वो नहीं जानेगा। अजीव अपन शरीर का वर्णन कराओ तो एक 5 पन्नों में शरीर का वर्णन कर दे, 1 घंटे तक शरीर का व्याख्यान दे दे, डॉक्टर को बुलाओ तो आप। लेकिन उसको ये भेद विज्ञान है क्या कि ये जो देह है सो मैं नहीं हूँ, तो वो देह की अशुचिता का वर्णन करे, सब करे, लेकिन वो वीतरागता के प्रयोजन से नहीं करता। ऐसे ये भी जो जीव अजीव की चर्चा करता है तो ये ऐसे करता है जैसे जीव है, एक अजीव है, एक जीव है, एक आश्रम है, बंद है, एक संवर है, तो तू कौन है इसमें से। भाई अपने को ये तो सब नहीं मालूम, अपने को तो जो याद करने को कहा था वो याद कर, तो स्वयं को उसमें नहीं इन्वॉल्व किया, तो वो तत्व उसके लिए कोई काम करे। जो चीज़ पढ़े, जितनी पढ़े, उसको अपने ऊपर अप्लाई भी करता जाए। ये जो जीव अजीव कहा है तो ये भेद विज्ञान की सिद्धि के लिए कहा है। भेद विज्ञान माने मैं जीव हूँ और ये शरीर कौन है, अजीव है। तो भेद विज्ञान हो तो जीव अजीव पढ़ा, नहीं तो जीव अजीव करने परीक्षा के लिए पढ़ा है। वो भी अच्छा है कि परीक्षा के लिए जिसने पढ़ा होगा किसी दिन विचार करेगा, विचार ही नहीं करेगा नहीं तो कौन विचार करेगा, जो पढ़ेगा वही विचार करेगा ना। लेकिन विचार होना जरूरी है। आगे देखो, शुद्ध का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है तदावरण कर्म क्षयोक्षमे सती निरूप्यमाणम श्रूयते अनेन शृणोति श्रवण मात्रम व श्रुतम।
श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम होने पर निरूप्यमान पदार्थ जिसके द्वारा सुना जाता है या जो सुनता है वह सुनना मात्र श्रुत कहलाता है। क्या कहलाता है? सुनना मात्र। अभी देखो अपन अपनी क्लास में कितनी बात करते हैं ना, जैसे कितनी बात करते हैं अपन विषय भोग की। अपन मतलब अपने यहाँ पे क्लास में कम से कम हजारों बार अपन ने पंचेंद्रिय के विषय भोग और यहाँ तक कि जो पाप संबंधी भोग है, टीवी, गाने, कितनी बार इसके बारे में कम से कम हजारों बार अपन कहते हैं। लेकिन जहाँ अपने को अपनी रुचि काहे में पड़ी है, रुचि उसी की है। यद्यपि अपन समझ रखे हैं अपन ने, लेकिन रुचि नहीं हटती। रुचि हटना चाहिए उससे। आत्म के अहित विषय कषाय, तो आत्म के अहित ही नहीं लगे अभी हमें। तो बैग के अंदर से निकाला। आत्म के अहित विषय कषाय, आत्मा के अहित करने वाले हैं तो पढ़ना और अंदर में उसको वास्तव में कषाय दुखरूप लगना और पंचेंद्रिय के विषय दुखरूप भाषित होना, तो भाषित होना अलग चीज है और ये स्तुति भगवान को पढ़ के सुना देना वो अलग बात है। निरुक्तमान वाले जिसका निरूपण किया जाए वो निरुक्तमान। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। तो निरूप्यमान पदार्थों का जिसके द्वारा सुना जाता है या जो सुनना मात्र है वो श्रुत कहलाता है। क्या कहलाता है? सुनना मात्र। मति और श्रुत इन दोनों ज्ञानों का सामीप्य से निर्देश है, क्योंकि इनमें कार्य कारण मात्र भाव पाया जाता है। कार्य कारण भाव पाया जाता है। कार्य कारण भाव में कौन कारण है? मति ज्ञान कारण है और श्रुत ज्ञान कार्य है। जैसा कि आगे कहेंगे, श्रुतम मति पूर्वम और अवधि का उत्पत्ति लभ्य अर्थ अधिकतर नीचे के विषय को जानने वाला होने से, क्या परिमित विषय वाला होने से अवधि कहलाता है। अवधि का एक अर्थ नीचे भी, नीचे को जानता है। अवधि ज्ञानी नीचे के पदार्थ को जानता है। जितने वैमानिक देव हैं सब नीचे जानते हैं, नीचे नीचे उनका ज्ञान अधिक है, तिरछा कम। भवनत्रिक का तिरछा रहता है बहुत और नीचे कम रहता है, और जो वैमानिक देव होते हैं वो नीचे ज़्यादा जानते हैं और तिरछा कम जानते हैं। जैसे भाई अपन अभी अवधि ज्ञानी भी हो गया तो दूर क्षेत्र की जानेगा, लेकिन दूर क्षेत्र के अंदर नीचे की दूर की ज़्यादा जानेगा कि हॉरिजॉन्टल लेयर पे, मतलब इस सेम लेयर पे ज़्यादा जानेगा। दोनों बातें हैं कि समझना नहीं बात मेरी। तो वैमानिक देव ऊपर है 16वें स्वर्ग में, लेकिन उसमें नीचे नरक 5वें नरक तक को जानने की सामर्थ्य है। और भवनात्रिक जो है वो केवल इतना जो मनुष्य लोक है उतनी जानता है, लेकिन उसका यूं विस्तार बहुत होता है। एक राजू पूरे चौड़े में जानता है, चौड़ाई खूब है, लंबाई का में जानने के अंदर। और वैमानिक देवों में लंबाई खूब है जानने में और चौड़ाई कम है उसकी अपेक्षा लंबाई की अपेक्षा। वो भी एक राजू जानेंगे, लेकिन नीचे जो है 7-7 राजू तक जान सकते एक ओसा। और ये जो जानेगा भवनात्रिक 45 लाख योजन, 1 लाख योजन, तो इतनी चौड़ी, इतनी लंबाई है इसकी। भवनात्रिक का लंबाई क्षेत्र बहुत कम। समझ में आ रही कुछ बातें? टेढ़ा मेढ़ा सब तरह से जानते कि नहीं? तो हाइट में ज़्यादा जानेगा कि विड्थ में ज़्यादा जानेगा? तो अवधि यानी जो वैमानिक होगा वो हाइट में ज़्यादा जानेगा, विड्थ कम जानेगा। कंपैरिजन में हाइट की अपेक्षा विड्थ कम है, और भवनात्रिक क्या हाइट कम है, विड्थ ज़्यादा। चलो आगे चलते हैं। नहीं, ये सब एक्चुअल में जो लिखा है उस सबका प्रयोजन है। अपन तो पढ़ लिया है कि इसमें नीचे जानता है, लेकिन नीचे उन्होंने वैमानिक देवों की अपेक्षा से लिखा है, क्योंकि वो नीचे ज़्यादा जानते हैं। अपने ऊपर जानेंगे तो कहाँ तक जानेंगे? हैं? वो जो उनका विमान है उसका जो ध्वज दंड होता है वहाँ तक, शिखर तक। और नीचे बहुत जानते हैं, ऊपर की नहीं जान सकता। हर देवों में क्या दिक्कत है कि सब देव अपने अपने जहाँ स्थान पर रहते हैं उसके शिखर तक जानते हैं, उसके ऊपर नहीं। ऊपर नो एंट्री। ऊपर जानने, ऊपर देव, ऊपर का देव ऊपर की बात तो जानेगा, नीचे वाला देव ऊपर की नहीं जान सकता, नीचे की जान सकता।
लोक में क्या है, और ये सब ऊपर ऊपर है। वैमानिक देव सब क्या है, एक के ऊपर एक है। इसलिए इनमें जो ज्ञान होता है वो ऊपर ऊपर जाने के बाद में नीचे नीचे का ज्ञान बढ़ता जाता है। और भवनात्रिक सब क्या है, तिरछे फैले हुए हैं एक राजू के क्षेत्र में पूरा। जैसे चित्रा पृथ्वी के अंदर भी पंख और खर भाग में पूरे फैले हुए हैं, तो वो तिरछे फैले हुए हैं, इसलिए उनका ज्ञान तिरछा है। क्या? और ये नरक को नहीं जान सकते। कौन? भवनात्रिक। वो वैमानिक जानते नरक के अंदर, इसलिए जाते हैं। ये भी चले जाते हैं, लेकिन उनका अवधि ज्ञान जो है वो वहाँ ही बैठे बैठे जानते हैं। ठीक है, अब आगे चलते देखो। मना प्रयोग का उत्पत्ति लब्ध अर्थ, दूसरों के मनोगत अर्थ को मन कहते हैं। मन किसको कहा? दूसरों के मन में जो स्थित पदार्थ है उसको मन कहते हैं। संबंध से उसका परिपण अर्थात परिणमन करने वाला ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान कहलाता है। माने उसका जो परिणमन है, किसका परिणमन? दूसरों के मनोगत अर्थ को जानने रूप जो परिणमन है ज्ञान का, उसका नाम क्या है? मनोपरय ज्ञान। मनोपरय ज्ञान का इस प्रकार लक्षण करने पर उसे मति ज्ञान का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि मति ज्ञान भी ऐसे ही होता है। नहीं, क्योंकि मनोपरय ज्ञान में मन की अपेक्षा मात्र है। यद्यपि यह केवल बढ़ी हुई छेषण शक्ति से अपना काम करता है, तो भी केवल स्व और पर के मन की अपेक्षा उसका व्यवहार किया जाता है। यथा आकाश में चंद्रमा देखो, यहाँ आकाश की अपेक्षा मात्र होने से ऐसा व्यवहार किया गया है। क्या मतलब है? यहाँ मन में स्थित पदार्थ को जानता है, मन की सहायता से नहीं जानता। मति ज्ञान में तो मन की सहायता से जानता है, और यहाँ मन में स्थित पदार्थ को जानता है, वो भी दूसरे के मन में, अपने मन की स्थिति नहीं। अपने मन की तो स्वयं जानती है, मति ज्ञान से ही जान लेगा। जैसे आकाश में चंद्रमा देखो और आकाश से चंद्रमा देखो, इन दोनों में अंतर है। आकाश में चंद्रमा देखो माने आकाश की कोई जरूरत नहीं है, आकाश में देखना है। तो ऐसे दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को देखो, तो इतनी मन की अपेक्षा है दूसरे की। क्या? दूसरे के मन में जो पदार्थ होगा उसको जानेगा, इसलिए वहाँ मन का अपेक्षा कही। लेकिन वो मति ज्ञान नहीं है। मति ज्ञान में तो मन के निमित्त से जानता है, और यहाँ तो जो मन में है दूसरे के उसको जानता है। यही बात समझ में कुछ? आकाश में चंद्रमा को जान रहा है, आकाश की कोई सहायता की जरूरत नहीं। जैसे दूसरों के मन में जो बात है उसको जान रहा है, तो ना दूसरे के मन की जरूरत है, ना अपने भी मन के कारण से जान रहा है। वो क्या के कारण से जान रहा है? मन पड़े कारण से। इसलिए इसमें अंतर है। केवल का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। अर्थी जन जिसके लिए बाह्य और अभ्यंतर तप के द्वारा मार्ग का केवल अर्थात सेवन करते वह केवल ज्ञान कहलाता है। अब क्या कहा? अर्थी जन, काय के अर्थी जन? केवल ज्ञान के अर्थी लोग, केवल ज्ञान की चाहना रखने वाले लोग, जिसके लिए बाह्य और अभ्यंतर तप के द्वारा मार्ग का सेवन करते हैं, वो क्या कहलाता है? केवल ज्ञान कहलाता है। मैंने जिसके लिए लोग तप जिसके लिए हम पूरा मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं, वो केवल ज्ञान। हम कौन से ज्ञान की आराधना करें? धर्म क्यों कर रहे हैं? केवल ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति में, तो वो केवल ज्ञान है जिसके लिए अर्थीजन बाह्य और अभ्यंतर तप सेवन करते हैं। अथवा केवल शब्द असहायवाची है। असहायवाची माने केवल ज्ञान को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, इसलिए असहाय ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। ये हो गया पूरा अपना बात। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं होता, एक शक्ति होती है। शक्ति है, केवल ज्ञान को सबके सारे लोकालोक को जानने की शक्ति है। शक्ति की बात, शक्ति क्या है तो क्या जानते भी है, लेकिन मना पड़े ज्ञान की ऐसी शक्ति है कि वो चाहे तो किसी के मन की बात को जान सकते हैं। ये ज्ञान की ताकत में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो जानने में उपयोग लगाए, ये क्या है इसमें तो अलग बात है। तो उपयोग लगाते नहीं, होती भी इनको उन्हीं को है जिनके अंदर इतनी वीतरागता होती है कि दूसरे के मन की बात की जानने की इच्छा नहीं होती, उन्हीं को होती है। हाँ, लेकिन यह पॉजिटिव है। असहाय लोक में इसको कहते हैं जिसको कोई सहायता करने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ असहाय का अर्थ है जिसको सहायता की जरूरत नहीं।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। विशेषार्थ पढ़ना है, विशेषार्थ आप चलो पढ़ लेता हूँ मैं एक पैराग्राफ के लिए। क्रमानुसार इस सूत्र में सम्यक ज्ञान के 5 भेद बतलाए गए, क्रम के अनुसार। क्या क्रम दिया, उसका कारण बता दिया, एक का क्रम क्या दिया। यद्यपि सूत्र में ज्ञानम ऐसा निर्देश है, पर सम्यक का प्रकरण होने से 5 सम्यक ज्ञान के भेद ऐसा यहाँ जानना चाहिए। सूत्र में तो इतना ही लिखा है। क्या लिखा है? मति श्रुत अवधि मन परे केवलानी ज्ञानम। ज्ञान का है, सम्यक ज्ञानम का है, ज्ञान का। तो ये सम्यक ज्ञान के भेद आपने कैसे जाना? पहले सूत्र से जाना। पहले सूत्र में किसका वर्णन किया? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। उसमें सम्यक दर्शन का पहले वर्णन करा है। अब किसका वर्णन चल रहा है यहाँ? सम्यक ज्ञान। इससे हमने जाने कि सम्यक ज्ञान के भेद है। यद्यपि आत्मा का केवल ज्ञान स्वभाव है, मूल ज्ञान में कोई भेद नहीं है, पर आवरण के भेद से वह 5 भागों में विभक्त हो जाता है। ये बहुत गजब बात है कि ज्ञान की अपेक्षा से देखो तो ज्ञान मात्र में कोई भेद नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन फिर भी सबके आवरण अलग अलग है, सबके परिणाम अलग अलग है। जीवों के परिणामों के निमित्त से सबने कर्म अलग अलग बांधे हैं, इसलिए सबका ज्ञान का आवरण भी अलग अलग है। किसी के ज्ञान का आवरण ज़्यादा है, खोटे परिणाम ज़्यादा किए, किसी ने खोटे परिणाम कम किए, उसका आवरण कम है। तो आवरण की अपेक्षा से ये 5 प्रकार का अलग अलग आवरण है। यानी किसी को अवधि ज्ञान का आवरण है, किसी को मनपरे ज्ञान का आवरण है, किसी को मति ज्ञान का आवरण है, किसी को शुद्ध ज्ञान के ऊपर थोड़ा आवरण, किसी को केवल ज्ञान भी आवरण अलग अलग है। 5 वेराइटी है ज्ञान की, और 5 वेराइटी होने से 5 प्रकार के आवरण भी है। आवरण मति ज्ञान भी पूरा हो, मति ज्ञान पूरा हो तो सब कुछ जानने में आ जाए। अभी अपने को आँख से दिख रहा है तो थोड़ा ही दिख रहा है ना। आँख की एक ताकत है, कान की एक ताकत है, जीवान की ताकत है, एक लिमिट है इसकी, संपूर्ण को नहीं जानता। हाँ, मति ज्ञान ज़्यादा है, लेकिन वो भी इंटेलिजेंट काय में लगे। इंटेलिजेंट अपनी तत्व स्वरूप में, वस्तु स्वरूप को जानने में लगे तो इंटेलिजेंस ही है। दुनियादारी को जाने वो मूर्ख है। यहाँ तो अपने हित को जाने और अहित का परिहार करे वो ज्ञान सच्चा है। और जो ज्ञान अपने हिताहित का निर्णय नहीं कर पाए, लोक में भली प्रशंसा हो, मुक्ति के मार्ग में उसको कोई स्थान नहीं। एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी, MBA इंजीनियरिंग किया हुआ, जहर खा लिया उसने, टॉपर। तो मैंने कहा कि वो पढ़ाई क्या काम की? काम की क्या? कोई चीज की बात। तो जिससे अपने हित की प्राप्ति नहीं हुई, अहित का परिहार नहीं हुआ, वो ज्ञान काम का क्या? इससे तो हमारी क्लास में एक जना आता था, हम उसको होता तो भैया मनुष्य भाव कितनी कीमत से मिला है, इतना श्रद्धांत तो एक एक को होगा ही नहीं होगा क्या? तो वो ज्ञान किस काम का? मिथ्या ज्ञान है वो सब। ये लौकिक ज्ञान कोई कीमत नहीं है इसकी, क्योंकि अपने हित की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति नहीं कराता। आगे देखो, तो ज्ञान में तो कोई भेद नहीं है, पर आवरण के भेदों से 5 भागों में भक्त जाता है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए सर्वार्थ सिद्धि में मुख्यतः 3 विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। एक तो मति आदि शब्दों का व्युत्पत्ति लभ्यार्थ, दूसरा मति और शुद्ध ज्ञान को समीप में रखने के कारण का निर्देश, कारण कार्य की अपेक्षा समीप में रखा, और मति के बाद शुद्ध इत्यादि रूप से 5 ज्ञानों के निर्देश करने का कारण। माने ये क्रम क्यों रखा इस सूत्र में? इन ज्ञानों का यही क्रम क्यों रखा? पहले शुद्ध कर देते फिर मति करते कि नहीं? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का कारण है। केवल ज्ञान की प्राप्ति सबसे अंत में होती है। केवल ज्ञान के निकट का मनपर्य है, और मनपर्य ज्ञान से दूर अवधि ज्ञान। परोक्ष पहले रखा और प्रत्यक्ष बाद। बाकी चर्चा कल टाइम पे आना सब लोग। आज लोग सब लेट आए सबके सब।